अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे आने वाली नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट मिल सके। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं बड़े अल्लाह वाले, वो हर शख्स को इस्तिग़फ़ार बताते थे और इस्तिग़फ़ार का तावीज़ लिख कर देते थे, कल इसको घोल के पी लो, गले में डाल दो, यूं कर दो, यूं कर दो। हर शख्स को इस्तिग़फ़ार बताते थे। किसी ने पूछा आप हर शख्स को इस्तिग़फ़ार बताते हैं, फरमाया कि आसमान से रोज़ाना खैर भी उतरती है, शर भी उतरता है, बलाएं भी उतरती हैं, मुसीबतें भी उतरती हैं और बरकतें भी उतरती हैं, और वो हमारे गुनाहों के बकदर उतरती हैं। और फिर एक हदीस सुनाते थे, फरमाते थे मैंने मिशकात शरीफ में एक हदीस देखी है कि इंसान जब ख़ताएँ करता है, गुनाह करता है, तो वो ख़ताएँ गुनाह इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा, इतना ज़्यादा हो जाती हैं कि हमारे रिज़्क़ के दरवाज़े को बंद कर देती हैं, और रिज़्क़ का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रह जाता है, बाकी बंद हो जाता है। इसकी एक मिसाल देता हूँ। हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह के जो बाग था, अब तो हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा दी है। पहले बाग का पानी स्पेशल बनता था, बाग का पानी, जो जिम्मेदार है उनके पता है, और बाग को बहुत पानी देते थे। और जहाँ बाग होता है, अब भी गवर्नमेंट का लॉ है, वहाँ हुकूमत सड़क नहीं बना सकती, वहाँ हुकूमत बाग को नहीं काटना। मकसद यह है, अंग्रेज़ एक कानून बना के गया था कि बाग जहाँ लगा दें वहाँ कॉलोनी नहीं बन सकती, वहाँ मराहत हैं, रियायतें हैं। तो हमारे बाग का पानी बड़ा बना हुआ था, एक बड़ा, उसे मोगा कहते हैं, बड़ा पाइप लगा हुआ था, जो बड़े बड़ी ज़मीनों को जितना पानी मिलता था उस बाग को उतना मिलता था। हमारे पड़ोस में मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के रिश्तेदार थे। एक दफ़ा देखा तो पानी आया हुआ। अच्छा, उसका कोई वक्त नहीं है, वो जिस वक्त चाहे नहर चलेगी तो पानी मुसलसल चलेगा, कोई वक्त नहीं है। अब भी वो मोगा है, उसका कोई वक्त नहीं है। जैसे कि आम जिम्मेदारों के इतने घंटे होते हैं, उसका कोई वक्त नहीं है। 24 आवर 24 घंटे वो पानी चल रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की, मसनूई पौधे लगा के बाग का पानी बनवाने पे ना बनवा सके। अब उन्होंने क्या किया, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ने मुझे खुद बताया। एक दफा देखा तो बाग को गर्मी सख्त थी, पानी की अशद जरूरत थी। उस वक्त उनकी पानी की बारी भी थी, इनकी बारी तो मुसलसल चल रही थी। जब भी नहर आए तो नहर के आते ही बस पानी लगना शुरू हो जाता था। देखा कि पानी नहीं आ रहा, बहुत हैरान हो गए। मैं आपको इस्तिग़फ़ार की मिसाल दे रहा हूं, गौर से समझिएगा। नौकर को भगाया, उसको जाके देखा, उसने कहा जी मोगा बंद है। वो कैसे बंद हो सकता है? उसने कहा थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा। जाके देखा तो एक हांडी आके दी हुई थी। हांडी का मुंह होता ना ऐसे, पानी उसके अंदर यूं आ जाता, समझ गए? मोगे के आगे हांडी दी हुई थी, और हांडी के अंदर पानी आके उसको मजीद प्रेशर देके उसने बंद किया हुआ था। उन्होंने जो हांडी हटाई और वो मोगा जो है वो चलना शुरू हो गया। अच्छा, वो हांडी थी हमारी अपनी, पानी इतना हो जाता था कि वो हांडी आगे दे देते थे, थी अपनी। फिर जिस वक्त पानी आता था नहर में, अक्सर आता था, कुछ महीने नहीं आता था, बच्चा अक्सर आता था। अब भी वो अपनी औरतों को वहां नंगा करके बिठा के कपड़े धोने के लिए बिठा देते थे उसी जगह, क्योंकि पानी आएगा, इन्होंने हांडी हटानी है। हांडी अक्सर होती थी। अब हांडी हटाने के लिए ये बंदे कैसे आएंगे? जब बंदे आएंगे ही नहीं, क्योंकि औरतें बैठी हैं, कपड़े धो रही हैं, और वो बेचारी जिस हालत में बैठी हैं, स्पेशल उन औरतों की ड्यूटी लगती थी। रिज़्क़ के दरवाजे जब बंद करने होते हैं, पानी के दरवाजे जब बंद करने होते हैं, ये चाले मैं आपको बता रहा हूं, ये अंदाज बता रहा हूं। अब हदीस मुबारक फिर सुनिए।
جب انسان کی خطائیں اور گناہ بڑھ جاتے ہیں تو رزق کے دروازوں کے سامنے یہ گناہ آ جاتے ہیں اور رزق یا بند ہو جاتا ہے یا تھوڑا ہو جاتا ہے. اور اب حدیث کا اگلا حصہ سنیے، مفہوم عرض کر رہا. فرمایا کہ جب بندہ استغفار کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے، استغفار کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے، تو یہ استغفار ان گناہوں کا ازالہ بن جاتے ہیں، ان گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور جب رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ عطاؤں اور بارشوں کی اور رحمتوں کی اور کرم کی اپنی خاص نزول اور بارش کرتا ہے، اور اللہ اس کے لیے وسعت، عافیت اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں. آگے سے ہانڈی ہٹ جاتی ہے. جب ہانڈی ہٹ جاتی ہے تو اتنا چوڑا موگا، تو اس میں سے پانی کا فلو آتا ہے، اتنا پانی آتا ہے کہ سارا باغ ایسے تر بتر ہو جاتا ہے اور اس کا ثمر ٹھیک ہوتا ہے. اس پودوں کو، یعنی آم کے درختوں کو مطلوبہ چیز پانی مل جاتا ہے. جس وقت استغفار آئے گا وہ ہانڈی ہٹ جائے گی جس نے پانی کو بند کیا ہوا ہے، اور جب پانی بند کیا ہوا ہے وہ ہانڈی ہٹ جائے گی، اور پھر اللہ غیب سے دروازے برکت کے، عافیت کے، کرم کے کھولیں گے. اور لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا.